क्लास तो जो क्लास 10th में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसका एक टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को दिक्कत देता है, जिसका नाम है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। जैसा कि हमने देखा है कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन है और इसके पास 4 हाइड्रोजन लगे होंगे। इसको मीथेन का स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये 4 स्ट्रक्चर और इसे बोलेंगे CH4। ये हो गया हमारा मीथेन। ठीक है ना। तो यही कहना चाहता है कि पीछे हमने ऊपर देखा, इससे ऊपर और पढ़ेंगे तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन लगे हों, वो मीथेन का स्ट्रक्चर है। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन। अब दूसरा कंपाउंड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, जिसको इथेन बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला है C2H6। यानी 2 कार्बन होंगे और कितने उसमें हाइड्रोजन लगे होंगे, 6। कैसे, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से हमारा इथेन का स्ट्रक्चर होगा। और मेनली हम लोग ये जानते हैं, नीचे इसमें लिखा हुआ है कि जो मीथेन होता है इसमें वो क्या कहते हैं, एक कार्बन रहेगा और इथेन है उसमें 2 कार्बन रहेंगे। बाकी हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी होती है, उसे मेंटेन करके रखेंगे। अभी नीचे देखेंगे कैसे यूपीएससी करते हैं, तब तक इसको पढ़ते हैं आगे। In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom together with a single bond। मतलब अगर जैसे इथेन का स्ट्रक्चर बताया है, तो सबसे पहले हम एथ मतलब 2 कार्बन लगाएंगे। जो ETH इसका मतलब होता है 2 कार्बन। ठीक, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फिर उसमें सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगाएंगे। मतलब ये एक बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें कितने, 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक, तो देखो एक इस बॉन्ड ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हाइड्रोजन ने, इधर हाइड्रोजन ने, इधर हाइड्रोजन ने। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक, जो CH4 बन गया। ऐसे ही इधर 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इथेन। ठीक, इथेन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, उनको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है वो देखते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं इसमें, ये रहा। वैसे इसमें भी दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले ये देख लो, स्टेप की बात कर रहा है ये। स्टेप क्या कह रहे हैं इनके, जैसे कार्बन कार्बन अटैच है, स्टेप 1 है। फिर वही जो हमने आपको बात बताई थी कि 3 वैलेंसी कार्बन को चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्यों, एक तो देखो ये हो गया, एक बॉन्ड ये इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी, 4 होगी। उनको एक तो मिल गया, अब चाहिए 3। तो कौन सेटिस्फाई कर सकता है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी होती है, ये H, ये H, H। तो ये बन गया हमारा क्या, इथेन। ये सेकंड स्टेप हो गया। इस तरीके से जो कार्बन है वो आपस में लिंक होकर सिंगल बॉन्ड से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब बताती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। उसको यहाँ पे दिखाया गया है नीचे साइड में। उसमें ये सब बात बताई गई जो हमने आपको बताया है। ये देखो यहाँ क्या है, इथीन। किसकी बात कर रहा है, इथीन की। इथीन मतलब देखो ETH 2 कार्बन, ENE डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक, तो इसी को इथेन बोल दिया। अब इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। तो पीछे जब सिंगल बॉन्ड से था तो एक एक बॉन्ड थे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। अब 2 बॉन्ड हो गए, तो ये अकेला 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, और ये वाला इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने, अब कितनी जरूरत हो रहा है, 2 हाइड्रोजन की। एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, H H H और H। तो ये क्या बन गया हमारा, इथीन। तो
अब बात ये आती है, जो सैचुरेटेड थे वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, जो अनसैचुरेटेड हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, या फिर वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो जो ये वाला पोर्शन है इसे बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, और जो ये दोनों इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं कि किसकी बात कर रहा है। अब आगे इसमें बात आती है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, ये इसने स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है, वो जैसे हम बताएं ऐसे। अब कार नीचे ये स्ट्रक्चर दिया, इसको देख लो थोड़ा सा। मीथेन CH4, यानी ये H लगा दिए इसमें, ये क्या बन गया, इथेन, मीथेन बन गया, सॉरी। मैथ मतलब एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन रहेंगे। एथ मतलब 2 कार्बन, मतलब ये 2 सिंगल बॉन्ड से कार्बन हो गए। अब कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, तो C2H6 बन गया। ऐसे ही प्रोपेन की बात कर रहा है, किसकी, प्रोपेन की। कितने कार्बन, 3, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी C3H8 बन गया। तो इस तरीके से और स्ट्रक्चर ये देखिए इसमें ऐसे बनते जाएंगे। फिर पहचानें कैसे, तो जहाँ पे ANE लिखा हो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड जुड़ना है। जहाँ पे ENE लिखा हो तो 2 कार्बन किससे बने होंगे, डबल बॉन्ड जुड़े होंगे। जहाँ YNE लिखा हो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे पहचानें। तो कोई भी एलिमेंट का, या सॉरी कोई भी कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं उसका स्केलेटन, यानी उसके अंदर कितने कार्बन अटैच हैं। जैसे पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, सबसे पहले 5 कार्बन बना दो, 5 कार्बन बन गए हमारे। अब देखो लास्ट में क्या है, एन इन आइन, अगर एन ही है तो हमारे के हाइड्रोजन जुड़ते जाओ, और अगर ई एन ही है तो डबल बॉन्ड कर दो, वाई एन ही लास्ट में है तो डबल बॉन्ड कर दो। इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। ये सब उसी तरीके से IENE के नाम बनाए गए हैं। ठीक, अब विल यू बी माई फ्रेंड, अब कार्बन की बात हो रही है। कार्बन कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्यों, क्योंकि कार्बन की खासियत होती है कि वो जुड़ जाता है किसी न किसी से। जैसे ही देखो, जो कार्बन बॉन्ड विद अदर एलिमेंट सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक, ये हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन लोगों से मिलके भी हमारा जो कार्बन है वो दोस्ती करता है इन लोगों से भी, और कुछ नया स्ट्रक्चर बनाता है। इन हाइड्रोकार्बन चेन, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स, जो जैसे 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 ये था सी। ठीक, 2 कार्बन है यानी एथ, इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। एक हाइड्रोजन हटा दो, एक्स जोड़ दो, एक और हाइड्रोजन हटा दो, नाइट्रोजन जोड़ दो, एक और हाइड्रोजन हटा दो, सल्फर जोड़ दो। मतलब ये लाइन यही कहना चाहती है कि हम हाइड्रोजन हटा हटा के और अदर एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं रिप्लेस हाइड्रोजन कर करके, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और एक नया कंपाउंड हमें मिल जाएगा। कब, जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे। लेकिन अगर किसी कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं, कोई अलग एलिमेंट लगाते हैं, तो ऐसे क्या एटम को बोलेंगे, हेटेरो एटम। ठीक, जैसे नीचे भी देखो दिया गया कुछ हेटेरो एटम दिए गए हैं, जिनके नाम देखिए हम लोग देखते हैं। ये देखो ये दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। ये इसके शेप में यहाँ बोला हेटेरो एटम, Cl या Br, क्लोरो या ब्रोमो या ऑक्सीजन। इसमें देखो हेलो, इन्हें जो 17 ग्रुप है उसको हेलो कहते हैं, जिनमें क्लोरीन हेलोजन ग्रुप जिससे क्लोरीन ब्रोमीन आती है, या अल्केन लगा दो, जैसे Cl Br लगता है। अल्कोहल ऑक्सीजन जो O था H बन गया। एल्डिहाइड CHO होता है। कीटोन C डबल बॉन्ड O है। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से हमारे जो कंपाउंड है वो नए बनते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस इनकी वजह से ही हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। ठीक, अब असली चीज़ पे आते हैं कि हम किसी भी चीज़ का नामकरण कैसे करते हैं, जो कंपाउंड है उसका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, तो सबसे देखो नॉर्मली पहले बिना किताब के समझ लो, उसके बाद लाइन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का स्केलेटन ढूंढेंगे। क्या, स्केलेटन। एक, मान लो वो, अगर क्या है वो, इसको कट करें,
ऐसे मानो जैसे अगर वो मैथ है तो एक कार्बन से जुड़ा होगा, अगर एथ है तो 2 कार्बन होंगे, अगर प्रोप है तो 3 कार्बन होंगे, ठीक। ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे, और फिर पेंट है तो 5 कार्बन होंगे। अब अगर इन्हें सिंगल बॉन्ड से है तो इसी का नाम ब्यूटेन हो जाएगा, अगर यहाँ की डबल बॉन्ड है तो इसी का नाम पेंटीन हो जाएगा। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं। अब अपने इस पे आते हैं कि लाइन टू लाइन लाइन क्या कह रही है उसको समझते हैं। लाइन हमारी क्या कहती है, पहली लाइन कहती है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। जैसे बताया कि स्केलेटन है, सबसे पहले पता करें कि उसमें कितने कार्बन अटैच है। A compound have 3 carbon atom would have name propane। अगर 2 कार्बन है तो इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलेंगे, 6 कार्बन है हेक्सेन बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्टेन बोलेंगे, 8 कार्बन है ऑक्टेन बोलेंगे। इस हिसाब से सबसे पहला काम है पता करना है कि एक कंपाउंड में कितने कार्बन अटैच है। दूसरा, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब OH, CHO, C डबल बॉन्ड O, COOH, अगर ये अटैच हैं तो सबसे पहले उनका नामकरण करेंगे, उनको देखेंगे। सफिक्स यानी सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, अभी देखेंगे नेम करेंगे वैसे, फिर अभी देखेंगे कैसे ऐसा कैसे यूज होगा। तो if the name of functional group is to be a suffix and the suffix of the functional group begin with vowels a e i u, अगर वो कोई फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स है तो वो किससे स्टार्ट होगा, a e i o u से। देन नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड डिलीटिंग, मतलब कहना ये चाह रहा है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो जो हम ब्यूटेन लिखते हैं, क्या ब्यूटेन जो ये लिखते हैं, यहाँ से ई जो है इसको डिलीट कर देंगे और इस जगह पे हम जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है ओ एन ई यानी सी डबल वन डो अटैच है तो उसका नाम ओ एन ई रखेंगे। अल्कोहल अटैच है तो लास्ट में ओवल लिख देंगे, ठीक। सफिक्स मतलब जो ब्यूटेन, हेप्टेन, प्रोपेन इनके बाद में यानी लास्ट में ई हटा के उसकी जगह पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये दिए गए थे, ये अल्कोहल ओ एच है तो ओ एल आ जाएगा, एल्डिहाइड है तो ए एल आ जाएगा, कीटोन है तो अभी क्या आया था ओ एन ई आ जाएगा लास्ट में प्रीफिक्स वो सफिक्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमारा क्या ओइक एसिड आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। ये नेक्स्ट, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन अनसैचुरेटेड है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दो कार्बन के बीच में आ रहा है तो हम उसमें ई एन ई वाई एन ई लास्ट में यूज करते हैं, ठीक। अब इसको इसने कितना अच्छा दर्शाया ये देखो, इसको ऐसे देखो, हेलो अल्केन क्या है, हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन है, प्रीफिक्स क्या होगा क्लोरो ब्रोमो। जैसे कि इसका नाम क्लोरोप्रोपेन कैसे आया, देखो कितने कार्बन, सबसे पहले इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन, कितने 3, क्योंकि प्रोपेन मतलब 3, ए एन ई लास्ट में है, ये प्रोपेन के लास्ट में ए एन ई यानी सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, 1 2 1 2 1 2 3। अब यहाँ पे सी एल ले लिया इसने, यानी एक प्रीफिक्स ले लिया है, कौन सी एल, तो प्रीफिक्स पहले लग जाएगा जो अकेला यहाँ पे सी एल है तो क्या होगा क्लोरोप्रोपेन नाम हो गया इसका। ऐसे ही ब्रोमोप्रोपेन, अब इनमें सफिक्स लगेगा, क्यों, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनमें हमेशा सफिक्स यूज होते हैं लास्ट में। अगर अल्कोहल है तो ओएल यूज होगा, एल्डिहाइड है तो एल यूज होगा, कीटोन है तो ऑन यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड यूज होगा, अल्कीन है तो ई एन यूज होगा, आयन है तो वाई एन यूज होगा। अब नाम देखो, जैसे एक नाम देखते हैं उस पर आते हैं, जैसे 3 कार्बन प्रोपेनॉल ले लो, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन तो लगना ही है हमारे। अब इसने ओ OH ले लिया है, क्या ले लिया है ओ OH हमारा, ठीक, ओ OH ले लिया है। तो अब ओ OH का जो प्रीफिक्स है वो क्या है ओ एल, उल्टा बोल दी सफिक्स क्या है जो पीछे लगना है ओ एल है वो, तो इसका नाम क्या हो गया प्रो मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन था तो उसका ई काट के ओ एल लगा दिया, जैसा ऊपर बोला था। ऐसे ही एल्डिहाइड था सी क्या था
CHO, 3 कार्बन देखे पहले, सबसे पहले 3 कार्बन का नाम है प्रोपेन, ई काट के CHO लगाया तो Al लगा दिया। कीटोन में सफिक्स क्या है ONE, 3 कार्बन है इसमें, प्रोपेन आएगा, ई काट के ONE लगा देंगे क्योंकि सफिक्स सीरियल बॉन्ड हुआ है। जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड आएगा, इसका सफिक्स क्या आएगा ओइक एसिड। तो नाम 1 2 3 हो गए, तो प्रोपेन होना चाहिए था तो ई काट के ओइक एसिड लगा देंगे। इस तरीके से हम सबकी IUPAC कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के साथ में मिलते हैं। कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, आप लोग रिवाइज करते रहिए।